बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इंफाल आयत नंबर 73। जो लोग काफिर हैं वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। और अल्लज़ीना वो लोग कफरू कफरू रूट वर्ड क्या निकलता है? काफ फेरे कुफर यानी किसी चीज को छुपाना। काफिर वो जो छुपाता है किसको? हक को। वो लोग जो हक को यानी अल्लाह की वहदानियत को छुपाते हैं वो काफिर हैं। लेकिन ये जो काफिर है ना ये क्या है? एक दूसरे के दोस्त हैं। औलिया रूट वर्ड क्या निकलना? वाव लाम ये वली, एक दूसरे के वली हैं। वली क्या होता है? ऐसा दोस्त जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकें। ऐसा दोस्त कि आप में और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना मालूम हो, कोई स्ट्रेंज फीलिंग नहीं है, कोई अजनबियत नहीं है। आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। और ऐसी वलीयत कब पैदा होती है? जब आप एक दूसरे को समझते हैं। नहीं, ये वलीउल्लाह है यानी ये अल्लाह को बहुत अच्छी तरह समझता है और अल्लाह भी इसको बहुत अच्छी तरह समझता है। इसके और अल्लाह के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज वाली हो या अजनबियत पैदा करे। सो वलीयत यानी दो ऐसे इंसान वो जब करीब आते हैं तो इनमें जितनी भी अजनबियत है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, तो ये करीब आ जाते हैं। तो काफिर जो है वो दूसरे काफिर का वली होता है, यानी वो हरदम तैयार होता है मदद करने के लिए, हिमायत करने के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो मुख्तलिफ मजहब वाले आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते, ना मुसलमान काफिर का वारिस ना काफिर मुसलमान का वारिस। फिर आपने इसी आयत की तलावत फरमाई। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मुसलमान और काफिर में कभी भी ऐसी दोस्ती नहीं हो सकती है जिसमें आप सीक्रेट्स को शेयर कर सकें। हम में और काफिर में हमेशा जो चीजें आएंगी ना वो हमेशा अजनबियत पैदा करेंगी। हम कभी काफिर की फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। उनका जो ट्रिनिटी है या जो हिंदू जो हैं वो बुतों को सजदा करते हैं और वो जो एथिस्ट हैं जो भी हक को छुपाते हैं। काफिर सिर्फ एक नहीं, यानी जो भी हक को छुपाता है, चाहे वो हिंदू हो, अहले किताब हो या एथिस्ट हो, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अब हिंदू जो है वो दूसरे हिंदू की मदद करता है, ठीक है ना? जो एथिस्ट है वो एथिस्ट की मदद करता है, क्योंकि एक फिलॉसफी पर है ना, एक प्लेटफॉर्म पर सारे खड़े हैं। हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर है, एथिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर है, फिर अहले किताब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे का हाथ बहुत अच्छी तरह थामते हैं, एक दूसरे का हाथ बहुत अच्छी तरह पकड़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आयत का एक हिस्सा, अगला वाला हिस्सा जो है वो हम लोगों के लिए, और वो क्या बता रहा है? इल्ला। इल्ला क्या है? शर्त। अगर तफअलूहु, कितनों में टूटा? ता अलहदा हुआ, फअला और हु, तो रूट वर्ड क्या निकला? फे आइन लाम, फेल। अगर तुम ये ना करोगे, अगर तुम, यहाँ पे देखें अमल की बात नहीं आ रही है, ये नहीं कहा गया अगर तुम अमल नहीं करोगे, कहा गया अगर तुम फेल नहीं करोगे। फेल और अमल में क्या फर्क होता है? फेल एक ऐसा अमल होता है जो इफेक्टिव होता है, जो असर डालता है दूसरों के ऊपर। अमल वो होता है जो बस किए जा रहे हैं, जिसका असर अंदाज होना या ना होना डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। लेकिन ना, अमल बेसिकली वो सोच होती है जिसमें आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना? आपको सोच आई मैं आज पुलाव पकाती हूँ, तो आप फिर गई हैं, मसाले जमा किए, चिकन जमा किया, चावल जमा किया, तो
जो सोच थी उस पर जब आपने मेहनत की है तो वो अमल बना है। फील क्या होता है? ऐसा अमल होता है जो अफेक्टिव होता है, जो दूसरों के ऊपर असर देता है, जिससे दूसरों के दिल बदल जाए, या उनकी सोच बदल जाए, या उनकी प्रायोरिटीज बदल जाए, या उनकी पर्सनालिटी बदल जाए, या कुछ भी हो ऐसा जो असर करे ना। जैसे ड्रामे होते हैं, वो क्या करते हैं? असर करते हैं आपके ऊपर। म्यूजिक क्या करता है? असर करता है, आपकी आइडियोलॉजी बदलते हैं ना। तो फील अगर तुम ना करोगे ये फील, यानी अगर तुम ऐसा अमल नहीं करोगे जो असर डाले दूसरों के ऊपर, तो होगा क्या? पहली चीज फितना। फितना, फेतेनून। फतन कहते हैं सोने को आग में गलाना ताकि उसका खड़ा खोटा होना मालूम हो जाए। यहाँ पे मुसीबतें आती हैं, तकलीफ आती है, क्यों? ताकि हम सोना बन जाएं, प्योर हो जाएं, फूल की तरह खिल जाएं, सोने की तरह चमकने लग जाएं। तो फतन तो कहते ही हैं कि सोने की वो आग जिसमें सोने को गलाया जाता है, तो पता चलता है कि ये वाकई में सोना है कि नहीं। तो मुसीबतें क्या होती हैं? हमें सोना बनाने के लिए या बनने के लिए मजबूर करती हैं, या अपॉर्चुनिटी देती हैं हमें कि हम खिल कर निखर कर सामने आ जाए। अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम डायमंड की तरह चमकदार बन जाएं। चमकता हुआ डायमंड नहीं जैसे होता, उस तरह हम खिलें, शाइन करें। तो अगर ऐसा अमल नहीं करोगे तो क्या होगा? जो जमीन है ना, अल अर्द, जो जमीन जो है ना, वो तकलीफों से भर जाएगी, मुसीबतों से, हर तरफ मुसीबत मुसीबत होगी, हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ होगी। जब मुसीबत और तकलीफ होगी जमीन पर, तो फिर फसाद हो जाएगा। फसाद क्या कहते हैं? किसी चीज का हद इत्तेदाल से तजावुज करना, आउट ऑफ बैलेंस, हर चीज आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। बेहतरीन एग्जाम्पल ग्लोबली आज देखें, कितना फसाद बरपा है, कितना फितना है, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ और तकलीफ ही तकलीफ है। हर जगह हर कोई तकलीफ में है, आपको कोई चीज बैलेंस नहीं नजर आती। बैलेंस क्या होता है? ये देखे ना, ये बैलेंस है, लेकिन आउट ऑफ बैलेंस क्या है? ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, या ये ऊपर चला गया, या ये नीचे आ गया। बैलेंस खत्म हो गया, लिमिट्स क्रॉस कर गई है। क्यों? क्योंकि अमल तो हुआ, फ़अल नहीं हुआ। और यहाँ पे ता कौन है? उम्मत मुस्लिमा। कि उम्मत मुस्लिमा ने ऐसा अमल नहीं किया जो लोगों की प्रायोरिटीज बदल दे, जो लोगों की जहनियत बदल दे। कहाँ ये जा रहा है? अगर तुम नहीं मुसलमानों के वली बनोगे, अब काफिर के लिए क्या है वली? ये एक दूसरे के वली हैं। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है कि देखो मुसलमान, तुमको भी दूसरे मुसलमान का वली बनना है, क्योंकि वलीयत क्या करेगी? अफेक्टिव होगी पूरी नौ इंसानी के ऊपर। और यही चीज हमारे उम्मत से निकल गई, वलीयत निकली है। हम एक दूसरे को सलाम तो करते हैं, दोस्त तो हैं, लेकिन एक दूसरे के वली नहीं है, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। अगर कोई आपको मदद के लिए बुला रहा है तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसकी मदद करें, जबकि आप मदद कर सकते, नहीं कर सकते तो वो सिनेरियो अलग है। लेकिन जब आप मदद कर सकते हैं तो आपके ऊपर लाजिम है। आज देखिए ना, उम्मत मुस्लिमा कितनी मुश्किल में पुकार रही है। हम देखते हैं वहां फसाद हो रहा है, वहां फसाद हो रहा है, अफसोस करके बैठ जाते हैं। क्यों?
वलीयत नहीं है ना हमारे अंदर। क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला, देखें बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, काफिर काफिर का दिली दोस्त है लेकिन मुसलमान मुसलमान का दिली दोस्त नहीं है। अब जब ये वलीयत बीच में आएगी ना, जब मुसलमान मुसलमान का दिली दोस्त बनेगा, तो ये एक ऐसी अफेक्शन है जो एथिस्ट पे भी पड़ेगी, हिंदुओं पे भी पड़ेगी, अहले ईमान अहले कुफर पे भी पड़ेगी। ये सारे कुफर की कैटेगरीज है, क्योंकि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करेगा तो एक यूनिटी कायम होगी, और ये यूनिटी जमीन में अमन लेकर आएगी। ये पूरी आयत क्या बता रही है? अमन की टिप दे रही है कि दुनिया में अमन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी मेन। बाकी तो हर बंदे की है, जाहिर सी बात है, जो बाकी है उन्होंने भी मदद डालनी है इसके अंदर, लेकिन मेन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ता आया ना, ता कौन है? हम, उम्मत मुस्लिमा। अमन उम्मत मुस्लिमा क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा दीन ही हमें अमन सिखाता है। और अमन की टिप क्या है? वलीयत। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का वली बने, आप मेरे वली बने, मैं आपकी वली बनूं, हम दोनों मिलके किसी और मुसलमान का हाथ थामे, फिर हम तीनों मिलके फिर किसी और की वलीयत में आए। तो जब तक हमारे दरमियान वलीयत नहीं होगी ना, जमीन फितनों और फसाद से भरपूर रहेगी। देखिए हिस्ट्री क्या बताती है, जब अरबों में वलीयत आई है, मक्का फतह हो गया, दुनिया चेंज हो गई, लोग चेंज हो गए, इवन ये वाले ग्रुप्स भी मातहत आ गए, क्योंकि उन्होंने वलीयत निभाई। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर आपस में, फिर पीछे चले ताबीन, फिर तबे ताबीन, फिर सबने वलीयत निभाई है। तो जब वलीयत आती है ना, तो अमन आता है। तो ये पूरी आयत क्या बता रही है? टिप दे रही है। ये तो सिर्फ ग्लोबली है, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है ना। पूरी जमीन पर अमन किस तरह आ सकता है? जब मुसलमान एक मुसलमान का हाथ थामेगा, जब मुसलमान कोई मदद के लिए पुकारे और आप कर सकते हैं, तो आप उसकी मदद को जाएंगे, उसके लिए खड़े हो जाएंगे, एक यूनिटी पैदा होगी। इसी तरह घरों में अमन किस तरह आएगा? जब आप अपने ज़ौजों के वली बनेंगे, ज़ौज आपके वली बनेंगे, जब आप ससुराल के वली बनेंगे, जब आप मैके के वली बनेंगे। इवन जो जनरेशन गैप है हम में और हमारे आने वाली जनरेशन में, जो बेसिकली यूथ क्या कहती है, आप नहीं समझते, वो नहीं समझते, फर्क किस चीज का है? वलीयत नहीं है। सारे फसाद की जड़ क्या है? वलीयत। जब आप अपने बच्चों के वली बनेंगे, जब बच्चे आपके वली बनेंगे, कोई जनरेशन गैप नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। घर अमन का गहवारा बन जाएगा, पूरी दुनिया, पूरी जमीन अमन का गहवारा बन जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ वलीयत ये नहीं है कि हाँ हम सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। वलीयत में क्या आ रही है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक होना चाहिए, वरना वलीयत नहीं हो सकती है। आप वैसे ही सोचें जैसे दूसरा बंदा सोचता है। मेरी और आपकी दोस्ती है क्योंकि हम दोनों एक तरीके से सोचते हैं, हमारी एक तरीके की थिंकिंग है, हमारी एस्थेटिक सेंस एक तरीके की है, तभी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी हमारे अंदर दोस्ती है। तो बेसिकली वलीयत क्या है कि मुसलमान आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक इंटरेस्ट डेवलप करें। और एक इंटरेस्ट क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक प्लेटफॉर्म के लिए मुत्तहद हो जाए।